हाय एवरीवन, वेलकम टू मेड अबाउट बायो। दिस इज शिवानी मैम। सो गाइस, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे आप लोगों का एम्स नर्सिंग के लिए। तो मैं आज आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर बड़ी मुश्किल से बच्चों मिला है। ये है आपका 2016 का पेपर है। ये पेपर्स बच्चों देखो, अगेन आई एम सेइंग, जैसे कि आप लोगों को पहले भी मैंने ये चीज समझाई है कि हमारे पास एम्स नर्सिंग एक ऐसा एग्जाम होता है जिसके कोई पीवाईक्यूज नहीं होते। जितने भी पीवाईक्यूज होते हैं सबके सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मीन सपोज आप लोग स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करके आओगे क्वेश्चंस, आप लोग आके मेरे को क्वेश्चंस बताओगे कि मैम ये क्वेश्चन आए थे, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। उसी बेसिस पे टीचर्स पेपर्स का कोडिंग कर देते हैं। तो ये ऐसी ही एक हमारी एक इंस्टीट्यूट है। उस इंस्टीट्यूट से मैंने आप लोगों के पेपर्स को बाय किया है ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाए। इवन आप लोगों के साथ मैं वो क्रेडेंशियल्स भी शेयर करूंगी। उसमें बहुत सारे अटेम्प्ट्स हैं जो आप ऑनलाइन दे सकते हो। ऑफलाइन पीडीएफ की फॉर्म में वो डाउनलोड नहीं हो सकते, बट हाँ, एक पेपर के लिए 10 अटेम्प्ट्स वहां पे हैं, तो इट मीन्स एक टाइम पे वो 10 स्टूडेंट्स उन पेपर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा बॉटनी सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना आएंगे? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 30। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया है? अ प्लांट विच लीव्स फॉर अ फ्यू डेज इज कॉल्ड। एक ऐसा प्लांट जिसकी जो लाइफ स्पेन होता है वो बहुत कम होता है, कुछ ही दिनों का होता है। तो वो आपका क्या एनुअल प्लांट? अगेन, जिस बच्चों ने लैंग्वेज फीलिंग बच्चों हिंदी लिया हुआ है उसका हिंदी में पेपर आएगा। जिसने इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है उसका इंग्लिश में पेपर आएगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें बताना है एनुअल हो सकता है, पेरेनियल हो सकता है, बाइनियल, या फिर आपका second option is your third option is your biennial, and the last one option is your ephemeral। तो ऐसे प्लांट जिनका लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट होता है, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं एफीमेरल प्लांट। सो द करेक्ट आंसर विल बी एफीमेरल प्लांट। सेम मैं आप लोगों को बायो के क्वेश्चन करा रही हूँ। इससे पहले 30 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के हैं। बायो के क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करा रही हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने के लिए सेम पीडीएफ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, वहां से आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नाइट्रोजनस बेसिस इन डीएनए में, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। बच्चे सोच रहे हो कि मैम इतनी इजी क्वेश्चन थोड़े ना आता है। बेटा इतनी इजी क्वेश्चन आता है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते। तो पहला, नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए के अंदर हम लोगों को पता है क्या क्या प्रेजेंट होता है। एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। बट अगर मैं बात करूंगी आरएनए की, आरएनए कंटेन्स यूरासिल in place of thymine. So it means uracil, adenine, guanine and cytosine. These are the nitrogenous bases of RNA. So हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ATGC. So the correct answer will be third. Done. Next question. इन प्लांट फाइब्रस सेल्स आर, हमारे प्लांट्स के पास फाइब्रस सेल्स होती हैं। तो फाइब्रस सेल्स जनरली कैसे होते हैं? फाइब्रस सेल्स मतलब जो फाइबर्स से बनी होती हैं। आप लोगों ने 3 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यूज पढ़े होंगे, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। उसमें जो मेरे पास सबसे लास्ट वाला टिश्यू है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बच्चों, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। तो इसमें जो हमेशा स्क्लेरन कायम होता है हमेशा डेड होता है, नहीं होता है। तो इन फाइबर्स के अंदर कौन सी सेल्स होती है? फाइब्रस सेल। तो फाइब्रस सेल्स कैसी रहती है? फाइब्रस सेल्स ऑलवेज डेड सेल्स होती हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनलीज कैन सर्वाइव आउट ऑफ द सेल। ऐसी एक सेल ऑर्गेनली का नाम आपको बताना है जिसको मैं सेल से बाहर निकाल दूंगी वो तब भी सर्वाइव करेगी। जैसे कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, एंड द फोर्थ वन ऑप्शन इज योर गोल्जी बॉडी। तो इनमें से कौन सी बॉडी है जो आउटसाइड ऑफ द सेल भी सर्वाइव करती है? सो हमारा करेक्ट आंसर होता है इसका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी सेल ऑर्गेनली है जो सेल से बाहर भी इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब सेल्फ डिपेंडेंट वो सेल हमारी होती है। सेल्फ डिपेंडेंट सेल ऑर्गेनली हम उसको कंसीडर करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को क्या बोला गया है? द प्रोसेस इन विच एक्सेस एनर्जी इज लॉस्ट बाय लाइट वेव्स। लाइट वेव्स की फॉर्म में किस प्रोसेस में सबसे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लॉस्ट होती है? तो सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस्ट होती है हमारा फोटो ऑक्सीडेशन में। आप लोगों ने पढ़ा होगा फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में। जब मेरे प्लांट्स के अंदर, बिकॉज हमें पता है क्लोरोप्लास्ट है,
क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो लाइट को ट्रैप करता है नहीं करता है। अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा लाइट आएगी, क्लोरोफिल के ऊपर, क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जिसके बाहर एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। ये हम लोगों ने कौन से चैप्टर में पढ़ा है? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर के अंदर हम ये टॉपिक पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग फोटो ऑक्सीडेशन या ऑटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए अपने क्लोरोफिल के साइड साइड में क्या लगाते थे? एसेसरी पिगमेंट्स लगाते थे, नहीं लगाते थे? वही हमारा इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस्ट होगी लाइट वेव्स की वजह से, तो वो हो गया हमारा फोटो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन का सेल्मिनोलोसिस इज अ प्रोसेस, सेल्मिनोलोसिस, सेल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम, सुना होगा सेल्मोनेला टाइफाइड, टाइफाइड कोज करता है, एक बैक्टीरिया है। तो अब उसी से हमें याद आ रहा है सेल्मोनेलोसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर क्या हो जाता है? फूड पॉइजनिंग करता है हमारा बैक्टीरिया, बिकॉज सेल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम क्या एक बैक्टीरिया है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर ये आपका फूड पॉइजनिंग कोज करता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी आपका सेकेंड। सेवन क्वेश्चन, कैलिप्ट्रा, कैलिप्ट्रा इज अ स्ट्रक्चर, कैलिप्ट्रा कैसी स्ट्रक्चर होती है? अब इसका आंसर आप लोग मेरे को बताओगे। कैलिप्ट्रा फॉर्म्ड बाय द वेंटर ऑफ द आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बच्चों। आर्चिगोनियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंथ्रीडिया के बेस पे बनता है कैलिप्ट्रा, या फिर कैप्सूल के सेंटर में बनता है, या फिर लीव्स के बेस पे बनता है? कहाँ पे बनता है? एग्जैक्टली exactly, कहाँ पे बनता है? हमारे आर्चिगोनियम के वेंटर साइड में ही आपका बनता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। जिस भी स्टूडेंट को नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बच्चों मैं सजेस्ट करूंगी इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली लर्न कर लो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस है जिन क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। एटलीस्ट जितने मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगी उसमें से 40 से 50% क्वेश्चन आपको एम्स नर्सिंग में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज इनको इग्नोर मत करना, एक एक क्वेश्चन को बहुत सीरियसली पढ़ना है आप लोगों को। डन। तो हमारा आंसर था फॉर्म बाय द वेंटर ऑफ आर्चिगोनिया, विच इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ये? थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस, एपिजेनेसिस थ्योरी किसने दिया था? एपिजेनेसिस थ्योरी गिवन बाय वॉल्फ, वॉल्फ साइंटिस्ट ने हमारा एपिजेनेसिस थ्योरी दिया था। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज एपिजेनेसिस, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस क्या होता है? तभी तो हम लोगों को याद रहेगा वॉल्फ साइंटिस्ट ने दिया था। बच्चों एनीवन नोस व्हाट इज थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस? देखो, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस हमें ये बोलती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी प्लांट हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, कुछ भी हो, वो डेवलप किससे होता है? एक सिंगल सेल से डेवलप होता है, नहीं होता है? अगर हम बात करें ह्यूमंस की, ह्यूमंस किससे डेवलप होता है? जाइगोट से डेवलप होता है। प्लांट्स किससे डेवलप होता है? सीड से डेवलप होता है, विद अ सीरीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस, एक कॉन्टिन्यूटी में सीक्वेंस उनके अंदर चलती रहती है, उससे कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो उसी डेवलपमेंटल फेजेस को इन्होंने एक थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस बोल दिया कि हर एक इंडिविजुअल किसी ना किसी एक सिंगल मटेरियल, एक सिंगल सेल से डेवलप हुआ है। दिस इज नॉन एज थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस विच इज गिवन बाय वॉल्फ। इनका पूरा नाम होता है फ्रेडरिच वॉल्फ, कैस्पर फ्रेडरिच वॉल्फ। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, bark and leaves of which of the following plants are used to store the clothes? मतलब हमारे कौन से प्लांट की बार्क या फिर उसकी लीव्स को हम यूज करते हैं क्लोथ्स को क्या करने के लिए? अपने स्टोर करके रखने के लिए, वो ज्यादा टाइम तक अच्छे से स्टोर रहे, हमारे जो क्लोथ्स वगैरह हैं वो खराब ना हो जाए। तो कौन सा प्लांट होता है हमारा? एग्जैक्टली एजिडीरेथा इंडिका, एजिडीरेथा इंडिका की बाग्स और लीव्स को हम यूज करते हैं। आप लोग एग्जाम्पल भी समझ सकते हो कि जब मम्मी कपड़ों को ना, जैसे होता है ना विंटर्स के कपड़े उठा के रख देता है, तो एटलीस्ट वो 4 या 5 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए रखे रहते हैं की जगह पे, तो उनके अंदर अगर हम बाग्स और लीव्स रख दे एजिडिथा इंडिका प्लांट की, तो हमारे क्लोथ्स वो ज्यादा टाइम तक सेफ रहेंगे, मतलब वो खराब नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद करना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन की सब यूनिट क्या होता है? क्रोमेटिन मटेरियल किससे बना होता है आपका? सब यूनिट ऑफ क्रोमेटिन इज जीन, न्यूक्लियोसोम, या फिर क्रोमोसेंटर, या फिर क्रोमोमियर? क्या होता है इसकी सब यूनिट? एग्जैक्टली न्यूक्लियोसोम। तो द करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियोसोम। आई होप 10 के 10 क्वेश्चन सबको समझ में आ रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों मैं सजेस्ट करूंगा अभी ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज इतना टाइम हम लोगों के पास बीएससी नर्सिंग वालों के नहीं बचा है। पैरामेडिकल वालों के लिए 1 मंथ है अभी, तो वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं अभी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।
क्वेश्चन नंबर 11, वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द मॉडल ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स। कब उन्होंने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था? 1953 में दिया था, और उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था? मेशेल्सन एंड स्टॉल ने किया था इन 1958। सो द करेक्ट आंसर इज 1953। द ऑर्गेनिज्म इन विच क्रेब्स साइकिल डज नॉट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसी कौन से ऑर्गेनिज्म होता है जिनके अंदर क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है? हमारे प्रोकैरियोट्स। अब इसमें से प्रोकैरियोट कौन दिया हुआ है? प्रोकैरियोट इज आर ई कोलाई। सो द करेक्ट आंसर वन इज ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया। सबसे ज्यादा इंडिया के किस स्टेट के अंदर व्हीट प्रोड्यूस किया जाता है? केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। विच वन इज? एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा व्हीट का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। हमारा करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरल एंड लेटरल ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम द फ्लावर। फ्लावर और उसकी जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो कहाँ से डेवलप होती है? वो हमारे लेटरल बर्ड से डेवलप होती है। लेटरल ब्रांचेस ऑब्वियसली लेटरल बर्ड से ही तो डेवलप होंगी। नेक्स्ट, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, बायोटेक का क्वेश्चन आ गया। पीईजी किस में यूज करते हैं? पीईजी को, पीईजी को हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में यूज करते हैं। द करेक्ट वन इज फर्स्ट आंसर। ये आपका नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराने के लिए हम पीईजी का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द कैरेक्टर इज डोमिनेंट इन पी प्लांट। पी प्लांट के अंदर डोमिनेंट, रिंकल्ड सीड कंटेनिंग टॉल। टॉल तो डोमिनेंट है बट रिंकल्ड रिसेसिव है। रेड फ्लावर कंटेनिंग ड्वार्फ, दिस इज आल्सो रिसेसिव। बोथ ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। कोई सा भी डोमिनेंट नहीं दिया हुआ पेयर में। आगे देखो क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17, इन प्लांट किंगडम सेकंड लार्जेस्ट क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर सबसे सेकंड लार्जेस्ट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज सेंडेस्मस। इसमें एस साइलेंट रहता है बच्चों। दिस इज सेंडेस्मस। सेंडेस्मस एक प्लांट है जिसके अंदर सबसे लार्जेस्ट क्लोरोप्लास्ट पाता है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट हम उसको कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ओव्यूल इज एटेगमिक इन। ओव्यूल एटेगमिक किसके अंदर होता है? आपका होता है ये आपका सेंटेलम के अंदर। ओव्यूल इज एटेगमिक इन सेंटेलम। अब आप बोलोगे मैम एटेगमिक का मतलब क्या होता है? बेटा देखो, कुछ नहीं है। ओव्यूल ऐसे ओव्यूल्स जिनकी बॉडी के बाहर इंटेग्यूमेंट्स नहीं होते, ऐसे ओव्यूल को हम एटेगमिक ओव्यूल बोलते हैं। तो लिख लो अगर आप इसको लिखना चाहते हो। एटेगमिक ओव्यूल्स आर दोज विच लैक इंटेग्यूमेंट, जिनके अंदर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। So the correct answer is Sanchela. Question number 19. Which of the following is the photoautotropic bacteria? ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जो यहाँ पे photoautotropic है, मतलब लाइट का यूज करता है फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? The correct answer is Rhodospirillum. बाकी नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज है हमारे, और हमसे पूछा है फोटो ऑटोट्रॉफिक वाला, दिस इज रोडोस्पाइरलम। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, तो बच्चों उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली याद कर लेना। जो एनसीईआरटी से है वो तो आप लोग इजीली कर ही लोगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहे हैं हमसे? सेंट्रोसोम्स आर कॉमनली फाउंड इन एनिमल सेल्स बट इन प्लांट सेल्स दे आर। सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो प्लांट सेल्स के अंदर ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नेवर प्रेजेंट। या फिर आपके ब्रायोफाइट्स के अंदर, या फिर कुछ एल्गी और फंजाइज के अंदर प्रेजेंट है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन ओनली। आपके पास प्लांट सेल के अंदर ये जनरली या तो एल्गी या फंजाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बाकी और कहीं पे सेंट्रोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। करेक्ट एंड प्रेजेंट इन सम एल्गी एंड फंजाई। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21, of about 30 different enzymes isolated from plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अराउंड 30 डिफरेंट एंजाइम्स आइसोलेट किए गए हैं। विच वन अकर इन मोर क्वांटिटी। ऐसा कौन सा एंजाइम जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा? तो हमारे किसी भी सेल के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है, तो हमारे पास सबसे ज्यादा पाया जाएगा एटीपीज या फिर एटीपी पाया जाएगा। इजी है ये क्वेश्चन तो।
पैराकोकस इज, अब हम लोगों ने डिप्लोकोकस पढ़ा है ना, कोकस, स्पाइरुलम, रोडोस्पाइरुलम, ये सारी की सारी शेप्स पढ़ी है। तो जो हमारा पैराकोकस है, पैराकोकस इनमें से कौन सा होता है? एरोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक है, या फिर दोनों में दोनों है या कोई नहीं है? एग्जैक्टली, से द करेक्ट आंसर इज एरोबिक बैक्टीरिया। हमारा जो पैराकोकस है वो एक एरोबिक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। एल्कलॉइड्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स के अंदर हमारे पास एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो एल्कलॉइड्स क्या होता है प्लांट सेल्स के? दीज आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, हमारे प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं ये। स्टोरेज प्रोडक्ट प्लांट का क्या होगा? स्टार्च होगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24। वन कैरेक्टर इज कॉमन इन बिटवीन फ्यूनेरिया एंड ड्रायोप्टेरिस, इनके दोनों के बीच में एक कॉमन कैरेक्टर बताना है। इन दोनों का कॉमन कैरेक्टर कि दोनों के दोनों मोनोइशियस होते हैं, दोनों के दोनों मोनोइशियस। एंड फ्यूनेरिया एंड ड्रायोप्टेरिस कौन से फाइलम से आता है? सबसे पहले किंगडम प्लांट के अंदर है ये आपके। अब मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि फ्यूनेरिया और ड्रायोप्टेरिस दोनों के दोनों किस फाइलम से। मैंने आप लोगों को एक एक ट्रिक बताई हुई है, याद होगी ना सबको ट्रिक टेरिडोफाइटा की, मेरी फर्स्ट प्लेस है, सेकंड नहीं। इवन इसके ऊपर मैंने एक यूट्यूब वीडियो भी बनाई है जिसमें सारे के सारे ट्रिक्स बताए, पूरे प्लांट किंगडम चैप्टर के, वहां से भी इसको देख सकते हो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मोनोइशियस गैमेटोफिटिक। 25। व्हाट इज एक्टिव ग्लूकोज? एक्टिव ग्लूकोज कौन सा होता है? एक्टिव ग्लूकोज इज नोन एज फोस्फोग्लूकोज। फोस्फोग्लूकोज को हम एक्टिव ग्लूकोज बोलते हैं, मतलब ऐसी ग्लूकोज जिससे मेरे को डायरेक्टली एनर्जी मिल जाएगी, उसको मुझे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कराना पड़ेगा एटीपी लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26। कोच पोस्टुलेट्स आर नॉट एप्लीकेबल टू, कोच का जो पोस्टुलेट्स थे वो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं थे? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कोच के पोस्टुलेट्स क्या। तो देखो बच्चा, कोच पोस्टुलेट कुछ नहीं था, ये आप लोगों ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में पढ़ा है। कोच पोस्टुलेट एक रिलेशनशिप बताता है किसी भी पॉजिटिव एजेंट और वो कौन सी डिसीज कोज कर रहा है उन दोनों के बीच में। और ये बोलता है कि भाई जो हमारा पॉजिटिव एजेंट है उसको हम होस्ट ऑर्गेनिज्म से किसी भी मीडियम में ग्रो करा सकते हैं, उसको हम उसको इन वाइट्रो इन वाइवो किसी भी कंडीशन में ग्रो करा सकते हैं और उससे आइसोलेट भी कर सकते हैं। ये सभी पैथोजन और उनकी कोजिंग डिसीज पे कोज होता है, मतलब आइसोलेट करना, उसको किसी भी इन वाइट्रो मीडियम में ग्रो कराना। सिर्फ एक डिसीज ऐसी होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। माइकोबैक्टीरियम लेप्रा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पॉजिटिव एजेंट और उसकी डिसीज उनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन डेवलप नहीं है, तो उसको प्योर कल्चर में कभी ग्रो नहीं करा सकते। तो कौन सी डिसीज कौन करता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, लेप्रोसी। तो लेप्रोसी पे इसीलिए कोच का कोई भी पोस्टुलेट एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Why do fruits juices turn bitter if they kept in a open place for some time? जो हमारे फ्रूट जूसेस होते हैं बहुत जल्दी बिटर क्यों हो जाते हैं, कड़वे क्यों हो जाते हैं अगर हम उनको ओपन प्लेसेस में रख दे? जूसेस हैव समथिंग इनसाइड व्हिच मेक इट बिटर। इट इज ड्यू टू फर्मेंटेशन ब्रॉट अबाउट बाय ईस्ट सेल, उनका फर्मेंटेशन कर देती है और फर्मेंटेशन से क्या बन जाता है? फर्मेंटेशन से बन जाता है एल्कोहल जिसका टेस्ट होता है बिटर। इट इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ फंजाई प्रेजेंट इन द, सो द करेक्ट आंसर इज सेकंड, ईस्ट की वजह से होता है फर्मेंटेशन में। 28 क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया हम लोगों को, देखो जरा पढ़ के। इन अ सर्टेन प्लांट, एक प्लांट है मेरे पास जिसके अंदर रेड फ्लावर जो है वो डोमिनेंट है और व्हाइट फ्लावर हमारे पास रिसेसिव है। एंड टॉलनेस, कैपिटल टी इज डोमिनेंट टू द ड्वार्फनेस, ये भी हम लोगों को पता है। हेट्रोजाइगस प्लांट है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, बैक क्रॉस कराई उसके साथ उसकी एक डबल रिसेसिव प्लांट के साथ। इफ द जीन लोकाई फॉर कलर एंड साइज सिचुएटेड वेरी क्लोज टुगेदर ऑन द सेम क्रोमोसोम द एक्सपेक्टेड, मतलब ये बोल रहे हैं कि जीन कलर का और साइज का जो जीन है वो बहुत पास पास है। अब जीन्स लिंक्ड है, देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन नहीं भी आपको विजिबल हो रहा होगा, सुन लेना कि आपका जीन्स लिंक्ड है। जब लिंक्ड जीन्स होता है तो रिकॉम्बिनेशन की पावर कम हो जाती है नहीं हो जाती है? जीन्स लिंक है तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। अब जरा ऑप्शंस पे आओ। केस उन्होंने दिया था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, यही था ना? कैपिटल आर स्मॉल आर, हाँ।
इसकी क्रॉस इन्होंने बैक क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ, और इनके जीन्स भी लिंक है ROT वाले। तो अब मेरे पास लिंक है तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेगा, मतलब मेरे पास यहाँ पे रेड फ्लावर और टॉल वाले कॉम्बिनेशन ज्यादा मिलने चाहिए एज कंपेयर टू द रेड और ड्वार्फ, या फिर व्हाइट और टॉल, ये वाले कॉम्बिनेशन। तो देखने जरा टॉल और रेड, ये मेरे पास टॉल और रेड है, इसके 25 सारे के सारे सेम तो नहीं मिलेंगे, पैरेंटल ज्यादा मिलने चाहिए। तो पैरेंटल ज्यादा किसमें है, टॉल एंड रेड, टॉल एंड वाइट तो हाँ, टॉल एंड वाइट नहीं होगा बिकॉज टॉल एंड वाइट रिकॉम्बिनेंट हो गया। टॉल रेड और वाइट ड्वार्फ, ये मेरे को ज्यादा मिलने चाहिए। ये किस केस में है, टॉल रेड एंड व्हाइट ड्वार्फ, सो द करेक्ट आंसर विल बी 3, ये होगा। टॉल रेड एंड व्हाइट ड्वार्फ दोनों के दोनों कैसे कैरेक्टर हैं, पैरेंटल कैरेक्टर है, पैरेंटल ज्यादा मिल रहा है और रिकॉम्बिनेंट कम मिल रहा है। सिंपल क्वेश्चन है, जितने ज्यादा जीन्स लिंक होंगे उतनी ही कम पॉसिबिलिटी होगी रिकॉम्बिनेशन की, मोर द लिंकेज लेस विल बी द रिकॉम्बिनेशन। 29, CCA base sequence is present in which part of the tRNA, present in which part of the tRNA CCA, कहाँ पे पाया जाता है CCA बेस सीक्वेंस बच्चों। CCA एंटी कोडोन लूप, आप लोगों को याद है मैंने आप लोगों को tRNA की सीक्वेंस बताई थी, क्लोवर लीफ होती है, और आपको एक और कौन होती है क्लोवर लीफ, 3D में, एक होता है 3D और एक होता है 2D। दोनों की दोनों आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे 2D में tRNA की शेप क्या होती है और 3D में tRNA मेरे को कैसा दिखाई देता है, बताओ करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली CCA सीक्वेंस कहाँ पे प्रेजेंट होगी, थर्ड एंड पे प्रेजेंट होगी हमारी, क्योंकि इसी का ही हमें, एंड ये क्या है, एक एंटी कोडॉन साइट है, इसका कोडॉन वाला किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, mRNA के ऊपर प्रेजेंट होगा। CCA का अपोजिट क्या होना चाहिए, G और U, ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, ये हमारे tRNA के ऊपर सीक्वेंस है, तो हमारा इसके पास थर्ड एंड पे प्रेजेंट होता है ये। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन क्वेश्चन इज like fleshy adventitious roots are the features of palm like, जो फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट, अब एडवेंटिशियस हमने दो टाइप की रूट पढ़ी है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट हमारे सारे डाइकोट्स में पाई जाती है और एडवेंटिशियस रूट्स हमारे मोनोकोट्स के। अब इसमें से आप लोग बताओ मेरे पास कौन सा मोनोकोट है, मोनोकोट ऑब्वियसली हमारा कौन सा, और किस, ये किससे बिलोंग करता है, ऑर्किड से बिलोंग करता है, ऑर्किड इज अ मोनोकोट। तो बच्चों हम लोगों ने सक्सेसफुली कितने क्वेश्चंस कर लिए, 30 क्वेश्चंस कर लिए, एंड आई होप आप लोगों को समझ में भी आए होंगे, एंड आई एग्री बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आया होगा, बट इस पेपर से आप लोगों को आइडिया मिल चुका होगा कि क्वेश्चंस ना ही ज्यादा डिफिकल्ट आएंगे ना ही ज्यादा इजी आएंगे। भाई इजी आ जाते तो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा ना, कॉम्पिटिशन कैसे बिल्डअप होगा, तो इजी भी नहीं आएंगे डिफिकल्ट भी नहीं आएंगे। एनसीईआरटी पे फोकस रखो और जितने मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ उनको रट लो, बस इतना कर लेना, आप लोगों के इजीली 50-60 प्लस मार्क्स आ ही जाएंगे। जो हमारे पास SC ST वाले हैं उनको तो 45 to 50 ही लेके आना है, 50-55 के बीच में आएंगे तो हो जाएगा। जनरल वालों को चाहिए 65 to 70 मार्क्स अच्छे सिलेक्शन के लिए, तो उनके लिए यही है एनसीईआरटी अच्छे से करो, प्लस जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा रही, ये PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक करना सबके सब, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सेम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करो, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, एंड जितने भी आप लोगों के कांटेक्ट में स्टूडेंट्स हैं जो एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर करना, एंड प्लीज अपनी कमेंट्स, जो भी आपका फीडबैक है वीडियो रिगार्डिंग, आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स इन क्वेश्चंस के बारे में चाहिए, तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।